मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग रोटेशनल डायनामिक का क्वेश्चन बैंक दे रहे। अब बोलेंगे सर ये बाद में क्यों दे रहे, पहले कुछ चैप्टर कर दिए। इसका मतलब यह था बच्चों कि आपको थोड़ी पढ़ाई थी इसके बारे में, इसलिए मैंने जो इजी चैप्टर इसको छोड़ दिया था। ठीक है, तो आप लेने वाला हूं, पूरा सिलेबस खत्म करूंगा क्योंकि आपको पता है 8 चैप्टर के कंप्लीटली पेपर सॉल्यूशन, आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन दे चुका हूं। चलो तो आज हम लोग रोटेशनल डायनामिक की क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर। मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए डालता हूं कि बच्चों को दिक्कत ना जाए, कंटिन्यू देखना थोड़ा बोर होता है, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले सवाल है आपके स्क्रीन पे, आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक हो तो आप लोग डायरेक्टली देख सकते हो। ये क्वेश्चन बैंक वीडियो देखते समय हमेशा आपके सामने होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है मैं शॉर्टकट में कुछ वर्ड लिखता हूं या थोड़ा पूरा बैठाना है तो थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूं। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये, ड्राइवर अ स्विमिंग पूल बेंड हिज हेड बिफोर द, मतलब यहां पे आपके सामने सबसे पहला जो क्वेश्चन दे वाला है कि जो भी यहां पे क्वेश्चन है कि कोई स्विमर है, ठीक है, जैसे कि हम लोग ओलंपिया में या कहीं पे भी देखते हैं, ऐसे देखो यूट्यूब पे ऊपर से छलांग लगाता है। छलांग लगाने के बाद क्या करता है वो बंदा, खुद को ने कैसा सिकुड़ लेता है, सिकुड़ता है खुद को ऐसा, है ना, हाथ पैर सब नजीक लेता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसको रोटेशन बढ़ाने रहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही भैया? क्योंकि इसको क्या करना है, रोटेशन बढ़ाना है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होना चाहिए, मतलब उसकी एंगुलर, देखो एंगुलर का एक फार्मूला L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। ठीक है, उसको क्या करना है, ओमेगा बढ़ाना है, रोटेशन नंबर्स ऑफ रोटेशन बढ़ाने। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसके लिए मुझे इस I को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम करना पड़ेगा, तो मेरा ओमेगा बढ़ेगा। या इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल ले सकते हैं, देखो L बाय I लिख सकते हो कि नहीं। मतलब मुझे इतना बताना है कि यहां पे सिंपल सी बात है कि ये कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? सिकुड़ना मतलब R कम हो रहा है, क्योंकि I क्या है भैया, mr स्क्वायर है, तो ये R कम है तो I ऑब्वियसली कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम मतलब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब मेरे नंबर्स ऑफ रोटेशन जुम 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 जो घूमेगा, मतलब वो सिकुड़ लेगा खुद को। ये हाथ पैर ऐसे सिकुड़ लेता है और वो बंदा ऐसे गोल 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 ज्यादा घूमता है, इसलिए डिग्रीज हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना डिग्रीज करता है, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि मेरे नंबर्स ऑफ रोटेशन बढ़ जाए, मैं गोल घूमने की स्पीड बढ़ जाए। ठीक है, तो ऑप्शन लिखते वक्त ध्यान रखना, ऑप्शन A B C D लिखना है, उसके सामने जो जवाब था, आंसर था, डी ऑप्शन था, वो पूरा लिखना है आपको। ठीक है, इस बातों पे ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ओनली आंसर लिखते, डिग्रीज हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मार्क नहीं मिलने वाले हैं, या खाली डी लिखते तो भी नहीं मिलेंगे। आंसर लिखना है, ये क्वेश्चन नहीं लिखा तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर A B C D जो भी हो और बाद में उसका ऑप्शन लिखना है। गॉट इट? आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट सवाल है मेरे पास, सेकंड, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल इज कंजर्व। बच्चों ये जो चीजें है ना, कोई नहीं बोलेगा आपको, हाँ, कोई यूट्यूबर नहीं बोल रहा है, आपको भी पता है कि ऑप्शन में A लिखना है, B लिखना है, C D लिखना है, या उसका ऑप्शन लिखना है, ये कोई नहीं मिलेगा। खाली मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भैया हम लोग CM चिप मॉडरेटर के काम जो है वो देखते हैं, करते हैं। मैं खुद एग्जामिनर मॉडरेटर रह चुका हूं, उसके बाद में हम लोग पेपर सेटर जो होते हैं सबके साथ डिस्कशन हो रहा है विथ ऑप्शन, और ये वर्डिंग में भी लिखना है, इसको ही मार्क, नहीं तो मार्क कट होता है हायर केस वाले के लिए। चलो आगे बढ़ता हूं। देखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम पार्टिकल इज कंजर्व। क्या आप लोगों को टाउ इज इक्वल टू पता है, टाउ जी इज इक्वल टू DL बाई dt पता है? कंजर्वेशन ये पता है आप लोगों को? ठीक है, हम लोग यहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा थीटा कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, कहीं पे भी। तो मतलब कहीं पे भी मतलब जो रोटेशन हो रहा है तब ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, ये लोग बताओ, जीरो। ये जीरो है, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन अ सिस्टम, अगर सिस्टम पे हम लोग टॉर्क एक्ट नहीं करेंगे, जीरो मतलब क्या, हम लोग टॉर्क एक्ट नहीं कर रहे, यूज नहीं करेंगे, तब ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंजर्व होती है। बात समझ में आ रही है ना, कंजर्वेशन हो रहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ लेना। ठीक है,
क्योंकि टॉर्क जीरो है, मतलब नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट अपॉन द बॉडी। ठीक है सिस्टम जो बोलना है। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, अ स्टोन इज टाइड द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग होल्डिंग द अदर एंड। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि मेरे हाथ में ऐसे कोई चीज है, बताता हूं मैं आप लोगों को अभी प्रैक्टिकली। ठीक है, ये देखो ये चार्जर है, चार्जर को मैंने ऐसे पकड़ के एक मेरे हाथ में पकड़ा है। ठीक है, आपको दिखाई देता होगा, और ये घुमा रहा हूं, इससे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये समझे। अगर इसकी स्पीड बढ़ा दूं तो क्या होगा भैया, जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है ना, ये ग्रेटर देन द टेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण ये ब्रेक होने के चांसेस हो सकते हैं। मतलब यही आंसर है इसका। देखो, अ स्टोन इज टाइड द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग होल्ड द अदर एंड, द स्ट्रिंग इज वायर इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ प्रोग्रेसिवली इंक्रीज द स्पीड। स्पीड इंक्रीज कर दी आपने, तो ब्रेक द सम स्पीड बिकॉज रिक्वायर्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ग्रेटर दैन टेंशन होता है। एक बात बताता हूं भैया, कोई भी चीज गोल घूमती है ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है, किसी के कारण तैयार हुए वाला फोर्स है। अब ये किसके कारण तैयार वाला है, तो इस टेंशन के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, जिसने फोर्स तैयार किया उससे अगर मेरा फोर्स ज्यादा है तो क्या होगा भैया, वो चीज को खा लेगा, वो बोलेगा छोड़ भैया मेरी जान जाने वाली, तो रस्सी टूट जाएगी। मतलब फोर्स कौन तैयार कर रहा है, टेंशन। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो तैयार कर रहा है उससे बड़ा बन जाएगा, तो क्या करा, जिसने तैयार किया बाप को ही बेटा मार देगा। ठीक है यही कहानी है ना। देखो ना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ग्रेटर देन हो रहा है टेंशन से, और टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स को तैयार कर रहा है। अगर उससे ज्यादा मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाए तो भैया ग्रेटर देन हो जाए तो ये टूट जाएगी रस्सी, ब्रेक हो जाएगी। व्हाट इट, इसलिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स अगर ग्रेटर हो जाता है तब भैया स्ट्रिंग तो ब्रेक होगी। नेक्स्ट है, फोर्थ पॉइंट है भैया आपके पास क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रूप रेडियस r है एट द डिस्टेंस r/2 राउंड रोटेटिंग एक्सिस पैरेलल हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ द लूप। मैं इसका जवाब का आंसर दे रहा हूं। देखो मैं डायग्राम निकाल रहा हूं, आपके पास नहीं कि एक रिंग ले ली है ऐसे लूप। देखो अगर सेंटर से पास होता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। सही है बच्चों, यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन रिंग है, रिंग से मैं पास कर रहा हूं सेंटर से, लेकिन डायमीटर बन रहा है। तो डायमीटर के लिए मेरे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC इज इक्वल टू ID बनता है, और इस ID की वैल्यू आप मेरे पास mr²/2 मैंने प्रूफ भी दिया है। ठीक है, ओके। एक्चुअली सेंटर से पास होना, टच ना करे, सेंटर से पास होना, मतलब ये बात बता रहा हूं, तो क्या होता है mr²। लेकिन डायमीटर बन जाए तो mr²/2 बनती है। और क्या बोल रहा है, ये इसका रेडियस है भैया, ये इसका रेडियस। लेकिन कोई एक्सिस ऐसे पास करना है कि जो डिस्टेंस r/2 पे हो, तो इसको कहते हैं IC/ID, और इसको जो कहते हैं भैया वो कहते हैं IO। पैरेलल एक्सिस जैसे IO इज इक्वल टू IC प्लस mh², और h मतलब दूरी, वो दूरी है r/2 है भैया। तो ये है मेरे पास mr²/2, और ये है mr², मैं डायरेक्टली लिखूंगा। देखो h की वैल्यू r/2, r का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर 4 होता है। समझे। अब मुझे बताओ, ये 4 है भैया। ठीक है, एक काम करते, इसका भी बेस 2 के जगह पे 4 करते, तो 2 मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई करो, तो मुझे बताओ 2 + 1 3, बेस सेम है। देखो ये 4 है, 2 2 = 4, ये 4 है, तो ये 4 बचा है mr²। तो ये जो ऑप्शन था मेरा वो डी ऑप्शन है, 3/4 mr² इज करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ रही है भैया, दिखाई तो दे रहा है सभी लोगों को। गॉट इट, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट है आपके लिए 5th नंबर पे क्वेश्चन। थोड़ा सा न्यूमेरिकल जैसे भी कोई क्वेश्चन है तो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पे 500 ग्राम, देखो क्वेश्चन 5th है हमारा, आंसर निकालना है। चलो रेड पेन इस्तेमाल करो क्या, या ब्लीव करो, ब्लीव कर लेता हूं। ओके, देखो मास दिए वाला है भैया 500 kg है ना, रेडियस दिए वाला है 50, ठीक है, और वेलोसिटी दी वाली 360 km/h, 36 5/18 मीटर प्रति सेकंड लिख सकता हूं ना, समझे। तो 18 2 जा, तो ये है 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। मुझे निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है mv²/r।
मास है कितना 500, v कितना है भैया 10, 10 मतलब क्या हो गए 100, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ये है 50, 0 0 मर गया, ये हो गए 10, 10 गुना 100 होते हैं हमारे इधर 1000, है ना, समझे। तो कुछ नहीं, 1000 न्यूटन इस करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इट, बढ़ना आगे, सिंपल सिंपल देखो, ये एमसीक्यूज है, शॉर्ट में लिखना है, हम लोगों को कैलकुलेशन को जंप मारना चाहिए, इसलिए मैं शॉर्टकट में बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करता, उसको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते नहीं बैठूंगा। नेक्स्ट है भैया 6 नंबर का, साइकिलिस्ट राइडर बाइसिकल एट द स्पीड है, देखो v की स्पीड दी वाली है, ये v, ये मीटर प्रति सेकंड, टर्न द राउंड सर्कुलर रोड रेडियस, सर्कुलर रोड है भैया, ये देखो ये सर्कुलर रोड है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहा है 20√3 मीटर, ठीक है, और गड्डी की स्पीड भी दी वाली है, विदाउट स्केडिंग, स्केड नहीं हो रही है, ठीक है, स्लिप नहीं हो रही है। व्हाट इज द एंगल, मतलब ये क्या होगा, यहां पे आप लोगों को पता है कि ये एंगल बताना है, सही है ना भैया। तो थीटा इज इक्वल टू फार्मूला मेरे पास tan इनवर्स v²/rj, बस सही है भैया। ये कितना इंक्लाइन किया गया है ये बताना है मुझे, एंगल कितना होगा यहां पे। तो थीटा देखो, ये गड्डी है हमारी, इस गड्डी की स्पीड भी दी वाली है, तो tan इनवर्स है, इसको दोबारा लिखता हूं, क्यों लिख रहा हूं बात समझ में आती होगी आप लोगों को, स्क्वेयरिंग है इसलिए, ये v की वैल्यू है उसका स्क्वायर किया गया, r की वैल्यू भैया 20√3 और इसकी वैल्यू 9.8 दी है, मुझे लगता है √3 मर जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये होगा भैया 196, स्क्वायरिंग तो आती है, और इसका भी 196 ही आंसर मिल रहा है। कुछ नहीं, मैंने जीरो को शिफ्ट कर दिया, 0.98 मल्टीप्लाई 2 ये आ रहा है, और एक √3 बचा है मेरे पास, तो ये मर जाएगा। tan √3 की वैल्यू जो होगी, मुझे लगता है कि थीटा इज इक्वल टू यहां पे 60 होगा। अरे √3 tan पता है ना 60 वैल्यू होती है ना, पता होना चाहिए। sin 30 की वैल्यू 1/2 पता है ना, 45 की 1/√2 होती है, ये वैल्यू छोटे छोटे वैल्यू पता होना चाहिए यार, √3/2 किसकी वैल्यू है, सब वैल्यू याद होना चाहिए। हो गया क्वेश्चन 6 नंबर। चलो 7 नंबर पे आते हैं, और लास्ट और फास्ट करते हुए एमसीक्यूज को खत्म करते हुए वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क के लिए जो क्वेश्चंस है वो भी लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है भैया मेरे पास, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसकी लेंथ है, देखो क्वेश्चन नंबर 7, जो लेंथ है भैया स्ट्रिंग की यल, जैसे हम लोग आर यल बोलते हैं ना, रेडियस हो रही ना, अगर इसको घुमा दो तो वो रेडियस बनेगा ना, पूरा रेडियस बनेगा। फिक्स एट द वन एंड कैरी द मास एट द अदर, द स्ट्रिंग मेक, मतलब भैया जो फ्रीक्वेंसी दी वाली है 2/π है ना, रिवॉल्यूशन पर सेकंड है, राउंड वर्टिकल एक्सिस थ्रू द फिक्स एंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, तो आपको टेंशन निकालना है। तो टेंशन का फार्मूला mr⍵² है, मैंने बोला यार ओमेगा निकालना पड़ेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू टॉइस पाई n है, तो 2π, n की वैल्यू है 2/π, पाई से पाई को मार दो तो 2 2 4 रेडियन पर सेकंड वैल्यू मिली है। चलो कोई टेंशन नहीं है, डालते हैं वैल्यू, t इज इक्वल टू मास एज इट इज है, मास का मास ही बोल रहा है उन्होंने, देखो ये मास, r के जगह पे यल डालो बोल रहे, और यहां पे 4 का स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू 16, ये m और l की वैल्यू नहीं है, तो ये मुझे 16 ml वैल्यू मिलनी चाहिए थी। तो ये थे भैया एमसीक्यूज को सॉल्व कैसे करें, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को वेरी शॉर्ट आंसर देखना है, तब तक स्क्रीनशॉट निकाल सकते, निकालना है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते बच्चों, वेरी शॉर्ट आंसर है, बहुत इजी वे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं धीमे धीमे आप लोगों को थोड़ा सा मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, फाइंड द रोड ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है, मुझे क्या दिया वाला है, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, किसका भैया, डिस्क का, और एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब उनका कहना है कि ये हमारे डिस्क है, और ये डिस्क में एक एक्सिस है जो कि सेंटर से पास हुई वाली, मतलब देखो
ये डिस्क है भैया, ये मेरे हाथ और ऐसी पास हुई, ऐसी नहीं, ऐसी बीच में से, ठीक है, ऐसे पास होना, ऐसे, अगर ये प्लेट समझते हो तो ऐसे पास होना। तो ये सेंटर से पास हुई वाली, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है भैया डिस्क का mr²/2, रिंग का mr² होता है, डिस्क का mr²/2 होता है। ओके सर, लेकिन इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो हमारे पास I = फार्मूला था m², तो k √I/m था, पता है ना, ये आ गया डिवाइड, तो ये रूट में जाएगा, तो k I की वैल्यू मेरे पास है mr²/2 और ये ऑलरेडी m है, m को m से मारवा दो तो ये रूट के बाहर आएगा, स्क्वायर है ना, और ये रूट के अंदर ही रहेगा। ये इसका आंसर लिखना है आपको पहले का, ठीक है। डिस्क दीवार है ना, डिस्क का परपेंडिकुलर मतलब देखो ये डायमीटर रहा ना तो mr²/2 आता है। अगर ये एक्सिस ऐसे पास करते हो, ऐसे, अभी मैंने क्या किया, ये डिस्क समझ लो, ये इसके अंदर से ऐसे छेद के जा रहा हूं पीछे, ठीक है, ऐसे छेद के जाना। व्हाट इट, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं। तो r√2, अगर कोई बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करते होगी नीट जेडब्ल्यू, उनको डायरेक्ट आंसर पता था भैया, ठीक है। रिंग का क्या होता है, r होता है, k = r होता है, डिस्क का r√2 होता है ना, √3/2 r होता है, पता होना चाहिए किसका होता है, देख लेना, ठीक है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। नेक्स्ट सवाल है भैया आपके लिए, डज द एंगल ऑफ बैंकिंग डिपेंड ऑन द मास ऑफ व्हीकल, होती है क्या, पहले सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या हमारे पास फार्मूला है क्या। फार्मूले पे डिपेंड, देखो थीटा = tan इनवर्स v²/rg, ये फार्मूला है मेरे पास। मुझे बताओ क्या इस फार्मूले में यम है, यम नहीं है भैया, था लेकिन मर जाता है। आप लोगों ने अगर इसके डेरिवेशन किया हो तो यम मर जाता है, क्यों, क्योंकि मास पे डिपेंड नहीं होता है। लिख सकते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग डिपेंड ऑन द मास ऑफ व्हीकल, डज नॉट डिपेंड लिखना है, क्या लिखना है, डज नॉट, है ना, डज नॉट डिपेंड, या इंडिपेंडेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ व्हीकल, या इनडिपेंडेंट, है ना, मास ऑफ व्हीकल, दोनों भी वर्ड चल सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी जो लिखना है। फार्मूले में मास नहीं है तो सिंपल सी बात है, इंडिपेंडेंट मास ऑफ व्हीकल पे। गॉट इट। नेक्स्ट थर्ड सवाल पे आगे बढ़ते भैया, ठीक है, ये सवाल हो गया हमारा अभी, अच्छा ये भी हो नहीं, ये हो गया, ये बाकी, सॉरी, ठीक है। ड्यूरिंग द आइस बैलेट while in the outer round, why does the dancer outstretch their the arm and leg? आंसर में सेम ही लिखना, यही कैसे लिखोगे, ड्यूरिंग द आइस बैलेट while the outer round, why does the dancer outstretch their the arm and legs, ठीक है, why निकालना पड़ेगा, ठीक है, why क्यों करते हैं, तो इसका रीजन है भैया मेरे पास, अभी जैसे बताया L = I × ओमेगा। हम लोग जो भी कोई होते हैं ना, ऐसे ऐसे हाथ पैर ऐसे ऐसे दूर करते, पता है ना, ऐसे मेरे पैर दिख रहा ना, मैं पैर भी ऐसा कर रहा हूं, ऐसे करते, क्यों करते पता है, इससे हमारा आय बढ़ता है भैया, आय क्या होता है, बढ़ता है, क्यों भैया, क्योंकि आय होता है mr², ठीक है। ये बढ़ने से क्या होगा, ओमेगा जो है वो डिग्रीज होगा, कम होगा, हाँ, एंगुलर वेलोसिटी डिग्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहां पे, हम लोग वर्डिंग में भी लिखने का अधिकार है, ठीक है। द रिड्यूस देयर द एंगुलर स्पीड, क्या लिख सकते हैं, रिड्यूस टू दी एंगुलर स्पीड, ओमेगा मतलब क्या है, एंगुलर स्पीड, समझ में आ रहा है, सेम लिखना है क्वेश्चन बस, ओके। रिड्यूस द एंगुलर स्पीड करने के लिए ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आर बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ये कम होगा। देखो ना, या हम लोगों को ऐसे नहीं समझ में आता, ओमेगा = L/I, ऐसा इन्वर्सली अच्छा लगता है क्या, तो ये तो कांस्टेंट है, एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, अगर ये बढ़ गया तो ये, सॉरी, ये कम होता है तो ये बढ़ता है, ऐसे उल्टा होता है ना, इसलिए हमारी प्रोसेस है, अभी आर बढ़ रहा है तो आई बढ़ रहा है, आई बढ़ने से ओमेगा कम होगा, इसलिए रिड्यूस टू द एंगुलर स्पीड लिखा है मैंने। गॉट इट। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट सवाल है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर, ये जो प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का लिखना है,
तो ये आपको तो याद करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर कितने बार बोल रहा हूं कि यल कांस्टेंट रहता है, तब टॉर्क का फार्मूला था dl/dt। अब ये कांस्टेंट रहा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता, डेरिवेटिव चेंज होगा तो डेरिवेटिव होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता। यल कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो भी हो रहे टर्म्स वो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, कैसे होते मैंने एक्सप्लेन किया बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये भी dl/dt ये होगा भैया कांस्टेंट, ये कांस्टेंट तो टॉर्क जीरो, तो ये जीरो होगा, तो जीरो होगा। तो इसी के हिसाब से मैंने ये प्रिंसिपल बताना है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क। देखो अनबैलेंस, मैं टॉर्क यूज ही नहीं कर रहा, अनबैलेंस। ठीक है, 4 हो गए। अब 3 न्यूमेरिकल्स है, बहुत इजी है भैया। टेंशन बिना कोई भी चीज करो तो बहुत सक्सेसफुल होती है। बच्चे क्या करते, 20 दिन एग्जाम में क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, कुछ नहीं करते, फिर टेंशन के मारे कुछ नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं करना। हम लोगों का ना मोटिवेट बना के रखना है। ठीक है, आप लोग फटाफट वीडियो 2x के स्पीड में, ये बातें अगर आपको पसंद नहीं तो स्किप करो और आगे बढ़ते जाओ। बस हम लोग पुशअप करने के लिए पीछे से तैयार है, आप आगे बढ़ते जाना। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट तीनों भी न्यूमेरिकल्स है, उसमें से भैया ये न्यूमेरिकल कट हो चुका है, रेडी सिलेबस में से है, लेकिन मैं बोल दूंगा क्विक सेकंड में, ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा यहां पे। ये है हमारा ये क्वेश्चंस रिड्यूस सिलेबस, मतलब इस साल के लिए कट हो चुका है, लेकिन मैं आपको 1 मिनट में बताऊंगा। ठीक है, हमारा टारगेट 2 क्वेश्चन है, 5वां और 7वां। 2 बॉडी हैव देयर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक का है आई, दूसरे का है टॉइस है, respectively about their axis of rotation. If their kinetic energy of rotation equal, then what is the ratio of their angular velocity? मुझे angular velocity बतानी है। और उन्होंने कहा है सबसे पहले कि kinetic energy first equal to kinetic energy of second है, लेकिन क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का फार्मूला याद होना चाहिए दुआ में, I × ω²। सही है बच्चों, यही फार्मूला है। तो हाफ I ω, तो यहां पे हाँ ω1 ये स्क्वायर करूंगा। ठीक है, ओके, दिया है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ है I1 I2, और एंगुलर वेलोसिटी चेंज, इसलिए रेशियो निकालना है। एंगुलर वेलोसिटी मतलब दोनों चेंज है। यहां पे भी हाफ I2 ω2², हाफ हाफ कैंसिल भैया। मुझे ω1/ω2 निकालना है, तो ω1 इधर लाता हूं, इसको डिवाइड लाऊंगा ω2, इसका स्क्वायर है भैया। तो यहां बचा है I2, ये I1 डिवाइड जाएगा। कोई शक है भैया? देखो ω1², मुझे रेशियो निकालना है, तो इस ओमेगा को डिवाइड ला रहा हूं, इसको इधर डिवाइड लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है, पता है ना। अगर ये स्क्वायर गया तो ये रूट होगा ऑब्वियसली सर। तो ω1/ω2, I2 की वैल्यू है भैया, देखो ये टॉइस है, और I1 की I है, लगे तो लिख देता हूं। देखो I1 = I, I2 = टॉइस I। तो टॉइस I/I, I से I को मार दो, तो ω1/ω2 √2 डिवाइड कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ω1/ω2, तो √2 लिख सकता हूं उसको। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। गॉट इट। अब जिन बच्चे का अगर अच्छा है समझो फिजिक्स, वो डायरेक्टली कर सकता भैया, इससे बस रख दो ओरली, टॉइस आई कैंसल √2 डायरेक्टली कर सकता है। मतलब जिनकी अच्छी प्रैक्टिस हो, जिनकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है उनके लिए मुझे थोड़ा सा स्लो बताना पड़ता है। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है भैया जो कि रिड्यूस सिलेबस है, मैं आप लोगों को तुरंत बताने वाला। हॉलो स्फीयर का क्वेश्चन कट हो चुका है तो भी बता देता हूं। रेडियस है यहां पे मेरी 6.4 मीटर। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू मोटरसाइकिलिस्ट ऑफ द बटन टू कंप्लीट द सर्कल। तो मिनिमम मतलब भैया यहां पे √5rg होता है, पता है ना आपको, √rg 3rg। तो यहां पे मिनिमम स्पीड बॉटम में कितनी होना चाहिए, तो √5rg। तो यहां पे 5, ठीक है, r की वैल्यू 6.4 है, g की 9.8 है भैया। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को एक ये 10 करते हुए 6.4 ये 49 होगा क्या, देख लेना कैसे किया भैया। 2 × 4.9 98 होता है ना, तो 2 × 5 10 हो रहा है,
तो मैंने क्या किया मालूम है क्या, ये 10 को ऐसे ही रखने दिया, 64 कर दिया, इसको 49 कर दिया, 10⁻²। बात समझ में आ रही भैया, एक पावर ये तो यहां पे इसका रूट होगा 8, इसका होगा 7, ठीक है, इसका 10⁻1 और रूट ऑफ 10 की वैल्यू देखो 56 हो रहा है ना कुछ ऐसे, तो ये हो रहा है, पॉइंट एक्सेप्ट किया, और इसकी वैल्यू 3.14 ऐसे कुछ तो हो जाएगी। और इसका कैलकुलेशन करके वे आपके बुक्स में जो आंसर दिया है वही बताने जा रहा हूं मैं, बाकी दूसरा दूंगा नहीं आपको। तो 17 पॉइंट ऐसा कुछ तो दिया वाला है, 17.7 तो आएगा भी, 17.7 देख लेना, ठीक है। मैं ज्यादा एग्जैक्टली वैल्यू नहीं बता रहा, यहां से समझ में भी आ रहा है कि हो सकता है कि नहीं, देखो ठीक है। तो ये आपको करना नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताने के लिए, क्यों बच्चे बोलेंगे सर आपको प्रैक्टिस नहीं करके दे रहे, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे लिए फास्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट और फास्ट। बेंड इन अ लेवल रोड, ठीक है, 100 मीटर बेंड हुआ वाला, बेंड होता है पता है ना आपको। फाइंड करना है मैक्सिमम स्पीड विद द कार टर्निंग इन द बेंड मे हैव विदाउट स्केडिंग, स्केडिंग नहीं हो रहा है, कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर के बीच में का कितनी होगी बताना। वी मैक्स निकालना है, और वी मैक्स का मुझे लगता है कि मेरे पास फार्मूला है म्यू आर जी, पता है ना भैया, ओके समझे। इसी को हम लोग मैक्सिमम मिनिमम स्पीड निकाल सकते हैं, रूट ऑफ आर जी पता है ना, म्यू tan थीटा माइनस प्लस जो है ऊपर नीचे मैंने बता दिया था। चलो तो सबसे पहले यहां पे म्यू निकालना है भैया, तो ये होगा वी स्क्वायर, ठीक है, मुझे म्यू निकालना है तो वी स्क्वायर बाय आर जी। वी क्या है, स्पीड क्या है, क्या है, क्या है, क्या है? नहीं दी वाली, अरे भगवान ऐसे कैसे हो सकता है, रेडियस दे वाला है, ओके। और फाइंड द स्पीड ऑफ टर्निंग, यहां पे तो ये भी नहीं दिया वाला है म्यू, अच्छा म्यू दिया वाला, म्यू निकालना नहीं है, म्यू निकालना नहीं है, दिया वाला है, सॉरी शक्तिमान। चलो तो वी मैक्स निकालना है, तो म्यू है 0.8, सॉरी भाई ये, ठीक है। आर दिए वाला 100, जी की वैल्यू 9.8, तो आप वी मैक्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ये 8 ये 98, समझे। अरे समझ में आ रहा है कुछ, पॉइंट शिफ्ट कर लिया। मैंने बोला एक काम करते हैं, रूट के फॉर्म में रखना है ना मुझे, मतलब जिसका रूट मिल जाए, ये 4 करता हूं इसको 196, समझे क्या। अरे 2 × 4 8 होता है ना, तो 2 इधर लिया क्योंकि ये स्क्वायर है किसी का, ये भी स्क्वायर है, ये किसका है 2 का, ये किसमें 14 का, तो ये 28 मीटर प्रति सेकंड, ये आंसर मिल गया। मुझे लगता है भैया ये सेशन था अपना ओनली 1 मार्क के लिए क्वेश्चन। देखो सभी चिप मॉडरेटर पेपर सेटर करे कि 1-2 मार्क की तैयारी करोगे तो आप लोग फिजिक्स में 46 30 मार्क प्रैक्टिकल, तो 76 75 नंबर 1-2 मार्क के क्वेश्चन की तैयारी करते हुए आप लोग स्कोर कर सकते हो। फिजिक्स में बहुत इजी है, बस मेरे साथ बने रहो यार। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर।